वेलकम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ सनम। आज एक नई वीडियो नए यूनिट और नए लेक्चर के साथ हाजिर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 3 पे है सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, द बायोमॉलिक्यूल्स व्हेन वर्क टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ सस्पेंशन इट इज़ कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। हयातियाती मालिक्यूल्स जब बतौर सस्पेंशन साथ मिलकर काम करते हैं तो ये प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। प्रोटोप्लाज्म इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। प्रोटोप्लाज्म नामियाती और गैर नामियाती मुरक्किबात की तकवीम है। When protoplasm work in a form of a unit, this is called cell. जब प्रोटोप्लाज्म एक इकाई की सूरत में काम करता है तो उसे सेल कहते हैं। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। खुलिया किसी जानदार की बुनियादी इकाई है। When similar type of a cells organized together in a group called tissue. जब एक ही किस्म के खुलियों का मजमुआ हो तो उसे नसीजे यानी वो टिश्यू कहलाता है। द डिफरेंट टाइप ऑफ द टिश्यूज ऑर्गेनाइज अरेंज इन अ पर्टिकुलर मैनर टू वर्क टुगेदर आर कॉल्ड ऑर्गन्स। जब मुख्तलिफ अक़साम के टिश्यूज़ जब आपस में ख़ास तरतीब में पाए जाते हैं और साथ मिलकर काम करते हैं तो उसको उज़्व यानी ऑर्गन कहा जाता है। Organs of a different types work in coordination manner to perform a function is called organ system. अगर मुख्तलिफ आज़ा जब साथ मिलकर एक ही काम अंजाम दें तो उसे निज़ाम या उज़वियाती निज़ाम या organ system कहते हैं। When different organ system functions in coordination in a unit, they form a body or multicellular organisms. जब मुख्तलिफ निज़ाम या एक इकाई में साथ मिलकर काम करते हैं तो उसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है टैक्सोनॉमिक लेवल। देयर इज़ अनदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजम विच इज़ रिलेटेड विद द ऑर्गेनिजम्स। तंजीम की टैक्सोनॉमिक मदारिज। जानदारों की तंजीम के लिए एक और दर्जे को इस्तेमाल किया जाता है जो टैक्सोनॉमिक है। द स्पीशीज इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ टैक्सोनॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस दर्जे की सबसे छोटी इकाई स्पीशीज है। which is include morphologically similar living organisms which interbreed and produce fertile offspring. ये दरअसल ज़ाहिरी तौर पे एक जैसे नज़र आने वाले ऐसे जानदारों का ग्रुप है जिनके दरमियान रिप्रोडक्शन हो सकती है और इसी रिप्रोडक्शन के अमल के ज़रिए पैदा होने वाली औलाद जो है या उनके जो ऑफस्प्रिंग हैं वो ज़िंदा भी रहते हैं और फर्टाइल भी होते हैं। पॉपुलेशन लेवल 5 पे पॉपुलेशन लेवल। ऑल द मेंबर ऑफ द स्पीशीज़ लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिट आर कॉल्ड पॉपुलेशन। एक ही स्पीशीज़ के मेंबर उनका ग्रुप जो किसी ख़ास जगह या मकाम पजीर हो आबादी कहलाता है। अ ग्रुप ऑफ पैरट्स लिविंग ऑन अ ट्री इज़ कॉल्ड पैरट पॉपुलेशन। तोतों का एक ग्रुप जो किसी एक दरख्त पे रहता है वो उस दरख्त की तोता आबादी कहलाता है। कम्युनिटी लेवल। द मेंबर ऑफ द डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इन अ स्पेसिफिक हैबिट आर कॉल्ड एज कम्युनिटी। एक ख़ास जगह रहने वाली मुख्तलिफ आबादियों के ग्रुप को कम्युनिटी कहते हैं। मुख्तलिफ अक़साम के परिंदे जो एक दरख्त पर रहते हैं वो परिंदों की कम्युनिटी कहलाती है। इकोलॉजिकल सिस्टम। कम्युनिटीज़ ऑलवेज डिपेंड्स अपॉन देयर नॉन लिविंग एनवायरनमेंट इन रेसिप्रोकल इंटरेक्शन फॉर देयर सर्वाइवल। कम्युनिटी के ज़िंदगी का दारोमदार हमेशा उसके अतराफ़ में मौजूद गैर जानदार माहौल पर होता है। For example, oxygen for the respiration is obtained from the environment and in turn give out CO2.
मिसाल के तौर पर जानदारों को, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन दरकार होती है जो कि वो अपने माहौल से हासिल करते हैं, और उसी के नतीजे में दिन के वक्त पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हैं। दिस इंटरेक्शन इज कॉल्ड इकोसिस्टम और इकोलॉजिकल सिस्टम। जानदारों का आपस में और उनका अपने माहौल से राब्ते वाले हिस्से को माहौलियाती निज़ाम या इकोसिस्टम कहते हैं। बायोस्फीयर लेवल, हयातियाती कुर्वी मदारिज, द पार्ट ऑफ द अर्थ वेयर लाइफ एग्जिस्ट इज कॉल्ड बायोस्फीयर। ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ ज़िंदगी पाई जाती है, ठीक है, बायोस्फीयर कहलाता है। इट कंसिस्ट ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इको सिस्टम। इसमें मुख्तलिफ अक़साम के माहौलियाती निज़ाम या इको सिस्टम मौजूद हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए लेक्चर और एक नई वीडियो और एक नई यूनिट के साथ। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप लोग फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफ़िज़।